वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, उससे आगे आज हम बढ़ेंगे। और आइए बेटा, आज हम लोग जो करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का बिजनेस लॉ का जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर डाला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं, उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगलिटी ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा प्लीज जाए। ड्यू टू सम टेक्निकल कारण की वजह से मैं 2-3 क्लास नहीं ले पाया बच्चों, इसके लिए सॉरी। और अब कंटिन्यूअस आपको क्लास मिलती रहेगी। चलिए बच्चे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए, ये पार्ट 1 है बेटा, ये आपका पार्ट 1 है। आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि हमें क्या करना है, कवर क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होता है जो सेक्शन 37 के अंदर मेंशन है। कंडीशन फॉर वैलिड टेंडर क्या होता है, हु कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे पर्सन से जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेशन क्या होता है वर्सेस असाइनमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है बेटा। ज्वाइंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर, जो बेटा प्रोमिसर होते हैं उनके क्या ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है बेटा। उसके बाद राइट ऑफ ज्वाइंट प्रोमिजी, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूनिट नंबर 4 है जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर वेलकम टू यूनिट नंबर 4 बिजनेस लॉ फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही अभी पोर्शन है। जब ये खत्म हो जाएगा तो बेटा हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको सोगा हम बोलते हैं, हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहेंगे और चीजों को देखेंगे। चलिए बेटा, आइए तो इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है बेटा। परफॉर्म करना, यहां पर जो एग्रीमेंट होती है बेटा उसको परफॉर्म करना होता है। आइए हम लोग देखेंगे, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो परफॉर्म करेंगे या तो ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टेड प्रोमिसेस अनलेस, बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहां पर जो पार्टीज होते हैं उनको मस्ट होता है कि या तो परफॉर्म करे या तो ऑफर टू परफॉर्म करना, या परफॉर्म करने का ऑफर देना। बेटा ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जो आपने प्रोमिस करा है बेटा उन सभी को फुलफिल करते हो। यहाँ या तो आप यहाँ पर ऑफर देते हो कि उसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये मस्ट होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स की बात करें बेटा, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है बेटा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखेंगे, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दो टाइप के परफॉर्मेंस होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बेटा, तो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि इफ ए एग्रीज टू सेल, ए जो है एग्री है कि मैं 10 किलो राइस बी को बेचूंगा एंड बी डिलीवर्स द राइस एज प्रोमिस्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी कार की डिलीवरी आपको करा और आपने मुझे पेमेंट कर दिया बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी दोनों पार्टीज ने अपने वादा को निभाए हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहां पर कुछ चीज पेंडिंग नहीं रह जाता है, यहां पर जो एग्रीमेंट किया है, जो हमने वादा किया है, जो हमने एग्रीमेंट किया है उसको परफॉर्म करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने अपने कार देना था, मैंने कार आपको सेल करा और आपने बदले में मेरे को पैसे दे दिया, तो दोनों चीज एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है, दोनों काम ऑन द स्पॉट हो चुका है बेटा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जहां पर फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस की बात करें, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्स इट्स ऑब्लिगेशन, जो यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी होते हैं बेटा वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स आपको देकर के समझाया है, तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद आगे बात करें बेटा, तो यहां पर आपके अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैंने अभी जस्ट बताया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बेटा तो ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी है। देख लीजिए यहां पर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कुछ सामान डिलीवरी के लिए कुछ सामान लेकर के गए हैं, जिनका सामान रहा होगा उनको देने के लिए गए, डिलीवर करने के लिए गए।
ये तो ऑफर कर रहे हैं कि परफॉर्म करने के लिए, बट सामने वाले उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, यानी ये गेट ही नहीं खोल रहे। ये जो है, जो इस घर के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने कुछ सामान मंगवाए होंगे, तो भाई ये तो पूरा करने की ऑफर तो दे रहे हैं, ये तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट सामने वाले एक्सेप्टेंस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए आपने बिजली बिजली वाले को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मान लीजिए कोई रिपेयर का काम कराने के लिए, भाई वो तो आपके घर पे आया लेकिन आपने गेट ही नहीं खोला। वो तो परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट आपने उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। भाई सामने वाले व्यक्ति यहां पर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप यहां पर उसको परमिशन नहीं देते हो या उनको आप एक्सेप्टेंस का मौका नहीं देते हो। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आइए देखते हैं बेटा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो यहां पर ऑफरिंग टू परफॉर्म, और देखिए व्हेन अ वन पार्टी ऑफर टू परफॉर्म, एक पार्टी जो है ऑफर दे रहे हैं कि मैं इसको परफॉर्म करूंगा, बट यहां पर इट्स ऑब्लिगेशंस, यहां पर ये परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन तो ले रहे हैं। यहां पर व्हेन पार्टी ऑफर टू परफॉर्म, ये व्यक्ति परफॉर्म करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम दूसरी शब्दों में अगर कहें बेटा, तो यहां पर जो सामने वाले पार्टी हैं वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, हम उसको कहते हैं बेटा अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। द व्हेन अ वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस बट अदर पार्टीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, बेटा ये गेट ही नहीं खोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए ऑफर्स टू डिलीवर 10 kg ऑफ राइस, ए 10 किलो राइस देने के लिए, डिलीवर करने के लिए तैयार हैं एग्रीड लोकेशन पे, बट बी जो है एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे कंडीशंस होगा, जो वैलिड टेंडर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होगा उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा जी। ये अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये एग्जामिन करने का यहाँ पर गुड्स को सामने वाले को समय देना चाहिए, और उसके बाद होल ऑब्लिगेशंस। बेटा जी क्या होता है इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनकंडीशनल की बात अगर करें बेटा, तो यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं होना चाहिए, बिना कोई कंडीशन के होना चाहिए, तो ये वैलिड माना जाएगा। यानी नो कंडीशंस अटैच्ड द परफॉर्मेंस ऑफर। बेटा जी परफॉर्मेंस के ऑफर में कोई कंडीशंस नहीं लगाया हुआ होना चाहिए, यानी अनकंडीशनल होना चाहिए। एग्जामिन गुड्स की बात करें तो यहां पर गुड्स को एग्जामिन करने का उनको मौका दिया जाए बेटा। दिस इज कॉल्ड वैलिड टेंडर। प्रॉपर टाइम की बात करें बेटा, एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। होल ऑब्लिगेशंस की बात करें, मस्ट कवर एंटायर एग्रीड अपॉन कमिटमेंट। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको बेटा वैलिड टेंडर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स क्लियर है, बातें इतनी समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा अब हम लोग बात करते हैं कि हु बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। भाई किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है? किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म? तो बेटा सबसे पहला प्रोमिसर होते हैं, फिर प्रोमिसी होते हैं, फिर एलआर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आइए सबसे पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ, वो खुद भी कर सकता है, एजेंट कर सकता है, या लीगल या एजेंट भी कर सकता है, या उसके रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, या यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है बेटा, या थर्ड पर्सन कर सकता है, या ज्वाइंट प्रोमिसर्स कर सकता है। तो ये सभी लोग जो होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स यहाँ तक? बोलो यस और नो। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा यहाँ तक प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर खुद भी प्रॉमिस कर सकता है, यहाँ पर पूरा कर सकता है परफॉर्म, एजेंट भी कर सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, या थर्ड पर्सन भी कर सकते हैं बेटा। और उसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइंट प्रोमिसर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्रोमिसर भी कर सकता है, और यहाँ पर ये अलाउंस दिया जाता है किसको बेटा? एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव को भी दिया जाता है। और उसके बाद बात करें बेटा तो प्रोमिसर डाइज, अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है बेटा, उस कंडीशन में उसके जो होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके लीगल हायर्स होते हैं, उनके पास ये राइट्स होती है परफॉर्म करने का। थर्ड पर्सन की बात करें द प्रोमिसी एक्सेप्ट, यहाँ पर अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करी है तो वहां पर कर सकते हैं। ज्वाइंट प्रोमिसर्स की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ पर ज्वाइंट प्रोमिसर का मतलब ये होता है बेटा मोर देन टू,
यानी यहाँ पर 2 से अधिक लोग हैं तो ज्वाइंट प्रोमिसर्स कहलाते हैं, उन सभी के पास परफॉर्म करने का यहाँ पर अधिकार होती है बेटा। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोमिसर। ज्वाइंट मतलब 2 से अधिक लोग, तो सभी लोग मिलकर के परफॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो ये सभी लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। आइए उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर। बेटा जी ज्वाइंट प्रोमिसर्स का क्या लाइबिलिटी होती है, आइए एक बार हम लोग समझते हैं सक्सेशन क्या होता है एंड असाइनमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स सक्सेशन और असाइनमेंट? तो सबसे पहले बेटा नेचर के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस की बात करें बेटा, तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी। बेटा जी सक्सेशन वर्ड जो होता है यहां पर आपका राइट्स और लायबिलिटी ये दोनों चीज को ट्रांसफर करा जाता है टू अनदर पर्सन। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। सक्सीड करना, सक्सीड करना बेटा, ट्रांसफर करना। असाइनमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर हिज राइट्स ओनली। बेटा यहां पर सक्सेशन के अंदर क्या होता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को यहां पर ट्रांसफर करते हो, और असाइनमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ राइट्स को आप यहां पर असाइन करते हो। यानी असाइन का मतलब ट्रांसफर करना, एक्नॉलेज करना, ट्रांसफर करना बेटा, तो राइट्स ओनली होती है, बट यहां पर दोनों चीज। आइए ऑन द बेस पार्टीज की बात करें बेटा, तो लीगल हायर्स परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, लीगल हायर्स। बट असाइनमेंट में असाइनी गेट्स द राइट्स टू क्लेम। बट असाइनमेंट के केस में असाइनी के पास ये राइट होता है, अधिकार दी जाती है कि क्लेम ले सके। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें बेटा यहां पर, तो लीगल हायर्स पेज, लीगल हायर्स पेज डेब्ट आफ्टर ओनर्स डेथ। तो यहां पर लीगल हायर्स जो है बेटा पे करते हैं डेब्ट्स आफ्टर, लीगल हायर्स पेज डेब्ट आफ्टर ओनर्स डेथ। अगर ओनर की यहां पर डेथ हो जाती है उसके केस में कौन करते हैं बेटा, तो यहां पर सक्सेशन के केस में कौन करते हैं, लीगल हायर जो होते हैं वो पे करते हैं डेप्थ को, किसके, ओनर के डेथ के बाद। बट यहां पर क्या होता है बेटा, टेनेंट असाइन लीज राइट टू अनदर। यहां पर टेनेंट जो होते हैं बेटा वो लोग क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं लीज राइट टू द अनदर पर्सन। दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा, आपको ये बातें समझ में आ गया? तो ये क्या है बेटा, सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में डिफरेंस है। मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखेंगे सक्सेशन में क्या होता है, राइट्स और लायबिलिटी दोनों ही चीज को ट्रांसफर करी जाती है, बट असाइनमेंट में असाइन करा जाता है, ट्रांसफर करा जाता है सिर्फ और सिर्फ राइट ओनली। ध्यान रखेंगे, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। आइए बेटा राइट ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर। बेटा जी यहां पर प्रोमिजी, यहां पर जो प्रोमिजी होते हैं बेटा उनके क्या राइट्स होते हैं, तो सबसे पहला ये ज्वाइंट क्लेम करते हैं, ऑल प्रोमिजी कैन क्लेम परफॉर्मेंस टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, जितने भी प्रोमिजी होते हैं बेटा वो सभी लोग मिल करके परफॉर्म करते हैं और यहां पर क्लेम लेते हैं। एग्जाम्पल, मल्टीपल पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर गुड्स डिलीवरी। यहां पर कौन है बेटा, मल्टीपल पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट क्लेम। आइए बेटा उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स। यहां पर जो प्रोमिसर्स होते हैं बेटा उनके क्या, प्रोमिसर्स के क्या यहां पर लायबिलिटी होती है, तो सबसे पहले डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज सेक्शन 42 में गिवन है बेटा। उसके बाद कंपेल्ड परफॉर्मेंस सेक्शन 43 में गिवन है। इफेक्ट ऑफ रिलीज, यहां पर रिलीज करी जाती है बेटा जो गिवन है सेक्शन 44 में। आइए तो यहां पर डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज की बात करें बेटा, तो ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर इक्वली लाइबल। बेटा जी अगर मान लीजिए यहां पर अगर 3 लाख रुपए का लोन है और बेटा 3 व्यक्ति हैं, एक बी एंड सी, तो 1 लाख करके सभी लोग क्या करेंगे, इक्वल तरीके से यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से करना है। सेकेंड बात करेंगे कंपेल्ड परफॉर्मेंस, यानी एनी वन ज्वाइंट प्रोमिसर्स, एक कोई भी ज्वाइंट प्रोमिसर जो है मे कंपेल द परफॉर्म। यहां पर कोई एक ज्वाइंट एक अगर हम बात करें ज्वाइंट प्रोमिसर, तो ये यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेल कर सकते हैं परफॉर्म के लिए। यहां पर रिलीजिंग किया जाता है बेटा, रिलीजिंग का मतलब रिलीजिंग वन ज्वाइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। तो यहां पर एक जो ज्वाइंट प्रोमिसर्स होते हैं डज नॉट, रिलीजिंग वन ज्वाइंट प्रोमिसर, एक ज्वाइंट प्रोमिसर्स को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजिंग वन ज्वाइंट प्रोमिसर्स डज नॉट डिस्चार्ज अदर, एक अगर ज्वाइंट प्रोमिसर्स को अगर रिलीज कर देंगे तो बाकी का यहां पर राइट्स की लायबिलिटीज की बात करें बेटा तो उसका डिस्चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, हमने एक ज्वाइंट प्रोमिसर्स को रिलीज किया है, सभी को हमने नहीं किया, तो सभी को नहीं किया है तो सभी की लायबिलिटी माफ नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे लायबिलिटीज था। आइए बच्चे कंक्लूजन की अगर हम बात करें बेटा, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंश्योर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंश्योर
फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिफर बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस। जॉइंट लाइबिलिटीज राइट प्ले क्रूशियल रोल इन द मल्टीपल पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद की टेकअवे की बात करें, अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एसेंशियल फॉर कंप्लायंस एंड डिस्प्यूट ऑफ रेजोल्यूशन। आइए बेटा, आज की क्लास की अगर मैं रिकैप करूं तो एक बार मैं आपके सामने ही प्रस्ताव करता हूं बेटा। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात करा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है जो सेक्शन 37 के अंदर गिवन है। फिर हमने बात करा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है। मैंने कहा कि मैं अपने कार को डिलीवरी आपको किया और बदले में मैंने पैसे ऑन द स्पॉट ले लिया बेटा। तो हम दोनों व्यक्ति ने अपने अपनी वादा को परफॉर्म कर चुके हैं बेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अटेम्प्टेड का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति मेरे अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन को आपने बुलाया, वो काम करने के लिए आया, और जब वो आया आपके पास तो आपने गेट ही नहीं खोला, यानी वो अटेम्प्ट तो कर रहा है, वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड। कंडीशन फॉर वैलिड टेंडर की बात करें बेटा, अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस का होना जरूरी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए एग्जामिनिंग करने का गुड्स को, और होल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, किसके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है बेटा। तो प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है, उसके एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, या थर्ड पर्सन्स भी कर सकते हैं बेटा, या यहाँ पर जॉइंट प्रॉमिसर्स भी कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट की बात करें बेटा, सक्सेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया कि जहां पर राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को ट्रांसफर करा जाता है बेटा, उसको हम सक्सेशन कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है असाइन करना, यहां पर आप ट्रांसफर करते हो राइट्स ओनली, ध्यान रखेंगे। लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स सेक्शन 42 टू 47 44 में गिवन है बेटा। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, कंपेल्ड परफॉर्मेंस और इफेक्ट ऑफ रिलीज की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि एक अगर मान लीजिए जॉइंट प्रोमिसर्स को अगर आप रिलीज करते हैं तो बाकी को आप रिलीज नहीं करते हैं, बाकी को वहां परफॉर्म करना होता है। और उसके बाद राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिस की बात करें तो कलेक्टिव क्लेम ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस तरह से मैंने पार्ट 1 के अंदर सभी चीजों को कराया, बाकी हम लोग मिलते हैं बेटा पार्ट 2 के अंदर, यहां तक रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।